चलिए, तो आज हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का ये 7वां पार्ट पढ़ रहे हैं, या ऐसे कहिए कि वीडियो का ये 7वां पार्ट है वीडियो लेक्चर का। इसके पहले 6 पार्ट में हम लोग ने सबसे पहले पार्ट में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के इंट्रोडक्शन, दूसरे पार्ट में उसका वर्किंग प्रिंसिपल, तीसरे पार्ट में हमने क्या पढ़ा कि उसके टाइप्स, जो टाइप्स थे एक एक करके अब हम एक एक वीडियो में एक एक टाइप्स को हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब ये हम लोग का कौन सा वीडियो आ गया है, ये 7वां वीडियो है और इसमें हम लोग जानेंगे कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का एक जो टाइप है जिसको शेडेड पोल मोटर कहा जाता है। शेडेड पोल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, इसमें क्या होता है कि ये बहुत लो पावर रेटिंग का मोटर होता है और इसका पावर फैक्टर भी लो होता है, ये इसकी रेटिंग भी लो होती है। इसका यूज़ जो है वो छोटे छोटे कार्यों में किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए टॉय खिलौना हो गया और जो प्रिंटर्स हो गए, इन सभी चीज़ों में उसका मतलब जहाँ बहुत कम बल लगा कर किसी वस्तु को उठाना है, उन सभी जगहों पर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और फिर देखते हैं कि शेडेड पोल मोटर क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है और ये कार्य कैसे करता है। शेडेड पोल मोटर, ठीक है। तो शेडेड पोल मोटर जो होता है, शेडेड इसका इसलिए नाम है क्योंकि इसके जो पोल होते हैं उस पोल को 2 भाग में बांट दिया जाता है। मतलब वाइंडिंग, जो पोल पर वाइंडिंग की जाती है उस वाइंडिंग में एक बहुत पतला भाग कर दिया जाता है और एक भाग मोटा रखा जाता है जिस पर मेन वाइंडिंग होती है। और पतला भाग जो होता है ना, उस पर एक कॉपर की रॉड लगा दी जाती है, या ऐसे कहिए कि कॉपर का रिंग का वाइंडिंग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक पोल हो गया और ये आपका एक पोल हो गया, 2 पोल हो गया। मान लेते हैं कि ये आपका नॉर्थ पोल हो गया और ये आपका साउथ पोल हो गया, सिंपल। बाकी सब मोटर में, लेकिन इस मोटर में क्या होता है ना कि इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाता है। यहाँ क्या कर दिया जाएगा कि इसके पोल में थोड़ा सा कट लगा दिया जाएगा। यहाँ से मान लीजिए कि ऐसे कट लगा दिया गया, फिर यहाँ भी थोड़ा सा कट लगा दिया जाएगा ऐसे। ये जो कट हो गया ना, तो ये जैसे अभी हम लोग जितने मोटर पढ़े उसमें क्या पढ़े कि उसकी जो वाइंडिंग होती है उसमें उसको स्प्लिट कर दे रहा है, बांट दे रहे हैं 2 भाग में। एक को हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग, और एक को क्या कर रहे हैं, रनिंग वाइंडिंग। तो ये जो 2 भाग में वाइंडिंग हम बांट रहे थे, ऐसे करके 2 भाग में हम वाइंडिंग बांट रहे थे, लेकिन इसमें क्या है, इसमें 2 भाग में वाइंडिंग बांटने के लिए ही ये उपयोग किया गया है। तो ये वाला जो और ये वाला जो पतला वाला भाग है इसको हम शेडेड पोल कहते हैं। क्या कहते हैं, शेडेड पोल। और ये जो बड़ा वाला भाग है इसको हम मेन पोल कहते हैं। तो शेडेड पोल में क्या होता है कि इसमें कॉपर की रिंग लगा दी जाती है। कि क्या लगा दी जाती है, कॉपर की रिंग। मान लीजिए कि यहाँ पर कॉपर की वाइंडिंग कर दी गई, यहाँ भी कॉपर की क्या कर दी जाएगी, वाइंडिंग कर दी जाएगी। ये कॉपर का वायर है, क्या है, कॉपर का वायर कहिए या कॉपर का रिंग कहिए। तो ये आपका हो गया कॉपर रिंग, यहाँ भी हो गया कॉपर रिंग, और ये इधर जो हो गया, इधर जो वाइंडिंग करेंगे वो आपकी मेन वाइंडिंग हो जाएगी। और बीच में आपका फिर वही रोटर रहेगा। कौन सा रोटर रहेगा, तो स्क्वायरल केज रोटर रहेगा। बार बार हम फिगर में भी दिखा रहे हैं कि स्क्वायरल केज रोटर कैसा होता है। तो ये क्या हो गया आपका, ये मान लेते हैं कि ये जो आपका रोटर हो गया वो स्क्वायरल केज रोटर हो गया। और ये शेडेड इसलिए करते हैं ना कि यदि ये शेडेड नहीं करेंगे तो इसमें टॉर्क उत्पन्न नहीं होगा, टॉर्क ही नहीं बनेगा। तो जब टॉर्क नहीं बनेगा, या ऐसे कहिए कि मोटर सेल्फ स्टार्ट ही नहीं होगी, तो सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए बाकी सब में वाइंडिंग को बांट रहे थे, इसमें पोल को ही बांट दिया और पोल में 2 वाइंडिंग कर दिए। अब इसका मेन वाइंडिंग करते हैं। मान लीजिए यहाँ से हम मेन वाइंडिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये तो पहले वाला मोटर का है। चलिए, ये मान लेते हैं आपका फेज हो गया और ये हो गया आपका न्यूट्रल, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से आपने ये वाइंडिंग किया, यहाँ पर यहाँ से वायर निकाले और इसी वायर से दूसरे पोल में भी आपने वाइंडिंग कर दिया। तो ये आपकी हो गई मेन वाइंडिंग। इस वाइंडिंग को क्या कहते हैं हम, इस वाइंडिंग को हम कहते हैं मेन वाइंडिंग। मेन वाइंडिंग या मेन पोल हो गया, ठीक है। क्या हो गया आपका, मेन वाइंडिंग या
ये आपका क्या हो गया, मेन वाइंडिंग हो गया, और ये क्या हो गया आपका मेन पोल हो गया। ठीक है, चलिए अब ये जो है आपका शेडेड पोल हो गया। इसमें किसकी रिंग लगी है, कॉपर की रिंग लगी है। जो आपका रोटर है वो कौन सा रोटर है, स्क्वायरल केज रोटर है। अब हम पढ़ते हैं कि ये कार्य कैसे करता है। तो जैसे ही हम यहाँ से सप्लाई देंगे, ये जो हमारा है ये मेन वाइंडिंग जो है, मेन वाइंडिंग से क्या होगा, मेन फ्लक्स क्रिएट होगा, और इस फ्लक्स की सहायता से ये जो आपका कॉपर है, हम पढ़े हैं कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में किसी अन्य कुंडली को रखते हैं तो उस कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। तो इस कुंडली में भी विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा और इस कुंडली में भी विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। अब चूंकि ये जो कुंडली है जब शॉर्ट सर्किट होती है, कोई भी कुंडली क्या होती है जब शॉर्ट सर्किट होती है, तो उसमें विद्युत धारा, उस विद्युत वाहक बल के कारण क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होने लगता है। तो इस कॉपर वाले वाइंडिंग में भी विद्युत धारा उत्पन्न होगा और इस कॉपर में भी विद्युत धारा उत्पन्न होगा। चूंकि दोनों की दिशा सेम है, इसीलिए ये जिसके कारण उत्पन्न होता है, लेंज का नियम कहता है कि विद्युत धारा जो है जिस कारण से या जिस भी वस्तु से उत्पन्न होती है वो उसी का विरोध करने लगती है। तो ये इस विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होता है, और ये जो दोनों वाइंडिंग है दोनों अपने पास वाले फ्लक्स को क्या करने लगता है, उसको डिफेक्टिव करने लगता है, मतलब उसका विरोध करता है। तो जब विरोध करना शुरू करता है तो इसका जो फ्लक्स है वो कम होने लगता है और इधर इसका फ्लक्स कम होने लगता है, और इसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण रोटर में भी ईएमएफ इंड्यूस होता है। विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा किसमें, रोटर में भी, और जो रोटर में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है तो रोटर भी क्या है, शॉर्ट सर्किट है, तो रोटर के क्या होगी, इसमें भी विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो देखिए यहाँ भी फ्लक्स बना, यहाँ भी फ्लक्स बना, इस कॉपर रिंग में भी फ्लक्स बना, 3 फ्लक्स बने। चूंकि ये फ्लक्स मेन फ्लक्स है, इस फ्लक्स को ये फ्लक्स क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है। तो इस फ्लक्स की जो दिशा होगी शेडेड टू अनशेडेड होगी, मतलब इधर से आपका जो है इधर आने लगेगा, इधर डैमेज होगा तो आपका फ्लक्स इधर से इधर आने लगेगा, कम होगा, 3 स्टेप में बढ़ जाता है। देखिए ये आपका जो है 3 स्टेप में मान लीजिए इसको बांट देते हैं। पहले स्टेप में क्या है, बढ़ रहा है, तो जब बढ़ेगा यानी कि ये फ्लक्स का मान बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, यहाँ भी बढ़ेगा। दूसरे स्थिति में क्या है, एकदम बहुत ज़्यादा रहेगा फ्लक्स का मान, और तीसरे स्थिति में कम रहेगा। तो अब ये तो हर सेकंड बदल रहा है ना, क्या है, हर सेकंड कितना बार, 50 बार बदल रहा है। आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज। तो जब ये बदल रहा है तो इसके कारण क्या होगा कि ये और ये एक दूसरे पर, ये दोनों तो लगा ही रहे हैं, अब ये जैसे ये दोनों कमजोर पड़ते हैं ये उस पर अपना बल लगा देता है, अब जिसके कारण इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है, और हमारा मोटर जो है, रोटर, ये मोटर का जो ये रोटर है, स्क्वायरल के जो रोटर है, वो रोटर मूव करने लगता है। बस, तो चलिए अब हम लोग इसके उपयोग के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसका कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। फिगर बना लेंगे, ज़्यादा कुछ इसमें लिखना नहीं है, बस यही जानना है। अगर लिखना है तो आपको हम जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे लिखते चलिए कि ये जो मेन वाइंडिंग है ये यहाँ लिख देंगे, मेन वाइंडिंग जैसे सिंबल में दे दिए हैं, ये कॉपर वाइंडिंग है, इस पोल को हम शेडेड पोल बोल देंगे, ये जो पोल है उसको शेडेड पोल बोल देंगे, और ये जो पोल है बड़ा वाला पोल इसको हम क्या बोल देंगे, मेन पोल बोल देंगे। हो गया आपका शेडेड पोल हो गया, शेडेड पोल हो गया, मेन पोल हो गया, शेडेड वाइंडिंग हो गया, कॉपर की होती है, और ये भी वाइंडिंग कॉपर की होती है, लेकिन ये कॉपर का रिंग रहता है और ये कॉपर का वायर रहता है। ये आपका मेन वाइंडिंग हो गया, ये आपका हो गया रोटर, स्क्वायरल केज रोटर हो गया। बस सिंपल कंस्ट्रक्शन है। इसमें होता क्या है कि जब इसे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण शेडेड पोल वाले में चुंबकीय विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। चूंकि ये रिंग है यानी कि ये शॉर्ट सर्किट है तो इसमें भी विद्युत धारा उत्पन्न होता है, और ये विद्युत धारा का जो फ्लक्स है वो इस विद्युत धारा के फ्लक्स का विरोध करता है, जिसके कारण इसमें भी विद्युत धारा के कारण ये फ्लक्स जनरेट होता है, और ये फ्लक्स तीनों मिल करके एक दूसरे पर बल लगाना शुरू करते हैं, और जैसे ही ये फ्लक्स कमजोर पड़ता है ये टॉर्क एक दूसरे पर लगाना प्रारंभ कर देते हैं, और इस टॉर्क के कारण मोटर हमारा आसानी से घूमने लगता है। बस, अब उपयोग में आइए। तो उपयोग इसका किया जाता है खिलौना में। कहाँ? खिलौना में। खिलौना में, ट्रिमर में, ट्रिमर हो गया, हेयर ड्रायर हो गया, हेयर ड्रायर्स हो गया,
टेबल फैन हो गया, इन सभी ETC, इन सभी जगहों पर इसका उपयोग किया जाता है। हाँ, पॉइंट देख के लिखेंगे। जो शेडेड पोल मोटर होता है इसका कंस्ट्रक्शन जो होता है वो बहुत सिंपल होता है, सिंपल कंस्ट्रक्शन। सिंपल कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि कंस्ट्रक्शन मतलब होता है बनावट। क्या होता है? बनावट, यानी कि इसकी बनावट जो होती है ना वो बहुत एकदम सिंपल होती है, इसमें ज़्यादा झमेल नहीं होता है। तो लिखते चलेंगे। उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? खिलौना में किया जाता है, ट्रिमर में किया जाता है, हेयर ड्रायर में किया जाता है और टेबल फैन में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद से इसका कंस्ट्रक्शन क्या है? एकदम सिंपल कंस्ट्रक्शन है। हाँ, अब चलिए, ये क्या होता है? इसका कंस्ट्रक्शन सिंपल होता है, इफिशियंसी लो होती है, लो इफिशियंसी होती है और लो कॉस्ट होता है, यानी कि इसका दाम भी कम होता है। चलिए, उपयोग मिटा रहे हैं तो क्या लिखे? इसका कंस्ट्रक्शन सिंपल होता है, लो कॉस्ट होता है। लो कॉस्ट यानी कि दाम, कॉस्ट मतलब होता है दाम, तो दाम भी इसका कम होता है। लो इफिशियंसी होती है, लो इफिशियंसी यानी कि इसका जो कार्य करने की जो दक्षता है, जितना मान लीजिए कि एनर्जी ज़्यादा खपत होती है लेकिन कार्य बहुत कम करता है अपने एनर्जी लेने की तुलना में। उसके बाद इसका पावर फैक्टर लो होता है, एंड लो पावर फैक्टर, पावर फैक्टर भी कम होता है। हाँ, लो कॉस्ट हो गया, लो इफिशियंसी हो गया, लो पावर फैक्टर हो गया, सिंपल कंस्ट्रक्शन हो गया, नो कैपेसिटर। इसमें क्या है? ये पहला, दूसरा ऐसा मोटर है। पहले में क्या पढ़े थे? रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, वो बिना कैपेसिटर के था, और ये शेडेड पोल मोटर है, ये बिना कैपेसिटर के है, तो नो कैपेसिटर। इसमें भी कैपेसिटर का यूज़ नहीं किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अब इसको आप लिखेंगे। और ये अगर वीडियो अच्छा है तो शेयर कीजिए दोस्तों में, जो भी नए नए लड़के हैं जो जान पहचान के आपके ITI से संबंधित, उनको इस ग्रुप में ऐड कीजिए। ठीक है।